हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। ठीक है। तो सबसे पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर। आपको जो प्रश्नों की जो क्विज दी जा रही है 10,000 प्रश्नों की, वो निरंतर जारी है। और आज के शानदार क्वेश्चन, ठीक है, आज के इतने शानदार क्वेश्चन है कि कोई ना कोई कंपटीशन में जरूर आते हैं। तो आइए आगे बढ़कर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। ठीक है। उससे पहले यो थारा भाई, ठीक है, आलिया है, तो एक बढ़िया मोटिवेशन शायरी हो जाए। ठीक है। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ठीक है। इसी सिलसिले में एक शायरी और हो जाए। अब सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है ना। है ना। ठीक है। तो दोस्तों, राजस्थान में भर्तियां बहुत सारी आई हुई हैं। लगभग इसी सप्ताह में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने ही वाली है। तो बढ़िया शानदार तैयारी कीजिए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10,000 प्लस प्रश्नों की जो क्विज है वो निरंतर जारी है। ठीक है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ठीक है, जैसे रीट मैनर्स, सेकंड ग्रेड, पुलिस, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी इत्यादि सभी से संबंधित शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले, सबसे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसकी क्या खास बात होती है कि प्रश्न को चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना। ठीक है। चाहे भले ही 2 बार पढ़ना पड़े, अपन को आ रहा है, और कॉन्फिडेंस में बहुत से प्रश्न गलत हो जाते हैं मेन एग्जाम में। ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट हो, बाहर निकलते ही बोलता है कि यार ये मेरे को आ रहा था। तो अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान है कि प्रश्न को सही तरीके से पढ़ो कि पूछा क्या गया है। तो 121 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान 2024 में कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ? पूछ क्या रहा है कि राजस्थान में 2024 में जो चुनाव हुए थे, कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? 18वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं, इनमें से कोई नहीं। क्रम के हिसाब से पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में दिसंबर 2024 में। ठीक है। इसी सिलसिले में देखो, लोकसभा की बात करें, ये 2023 है दोस्तों। ठीक है। लोकसभा की बात करें ना, तो लोकसभा में कौन से चुनाव हुए थे? 18वीं लोकसभा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले आया हूँ दोस्तों आपके लिए। आप मतलब कोई भी एग्जाम होगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। पीछे जो वीडियो बनाए थे उसमें थोड़े इजी क्वेश्चन थे, इसमें लेवल शानदार लेवल के क्वेश्चन है। 122 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पर विकसित करने की योजना बनाई है? अभी विकसित नहीं किया है, योजना ही बनाई है सरकार ने। तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू में। अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पर विकसित करने की योजना बनाई है? माउंट आबू में। 3 नंबर आंसर है, सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन। देखो इसमें पूछा क्या गया है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। जिले में जो स्थापना समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, और 3 नंबर ऑप्शन है जिला शिक्षा अधिकारी और राज्यपाल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जिला प्रमुख, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को अस्मत वाला शासक भी कहा जाता है? अस्मत वाला शासक किसे कहा जाता है? मारवाड़ के शासक थे, ये बताओ कौन से? इसका बिल्कुल सही आंसर है राव मालदेव को अस्मत वाला शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर। दोस्तों जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इससे बढ़िया बढ़िया आपको क्विज मिलेगी और जल्द ही आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, डिजिटल बोर्ड पे अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। 1 या 2 महीने में डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, उस पर आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेंगी। मेरा जितना अनुभव है नौकरी का, और उसके अलावा पहले मैंने 3 साल जो सेवाएं दी है कोचिंग के क्षेत्र में, उसका आप फायदा उठाइए। तो आइए 125 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला है इनमें से जो जेल नहीं गई थी? यानी राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से जो कौन सी महिला है जो जेल नहीं गई थी? ठीक है, अंजना देवी, कालीबाई, रतन शास्त्री, नारायणी देवी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कालीबाई, ये जेल नहीं गई थी। अंजना देवी ये जेल गई थी, रत्ना शास्त्री ये भी जेल गई थी, नारायणी देवी ये भी जेल गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले आया हूं दोस्तों आपके लिए, बहुत ही बढ़िया शानदार क्लास है ये। तो आप देखना कितने आंसर सही कर पाते हैं। और जो भी भाई बहन ने वीडियो पूरा देखा है तो बाद में बताना कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। 126 नंबर क्वेश्चन है, अलवर राज्य के, ठीक है, अलवर राज्य के कृषक असंतोष के दौरान, ये मिस प्रिंट हो गए, कृषक आंदोलन है दोस्तों। ठीक है, कृषक आंदोलन के दौरान निमुचना दुखांतिका घटना कब घटित हुई? ठीक है, अलवर राज्य में किसानों का जो आंदोलन हुआ निमुचना में, उसमें जो दुखांतिका यानी किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, कई किसानों की मौत हो गई, तो वो घटना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 14 अप्रैल 1925। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 127 नंबर, वेरी वेरी शानदार क्वेश्चन है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा उदयपुर में। ठीक है, अपने राजस्थान में उदयपुर में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, प्रथम अधिवेशन है उदयपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है, इसमें भाषा पूछा गया कौन सी भाषा में रचित है? तो दादू जयपुर जिले से संबंधित थे, जयपुर में कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी भाषा। सही आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, बालको 2 नंबर होगा कि मेरे प्यारे मित्र पुराने साथी जुड़े हुए हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, और कई ज्ञानी बालक हैं भैया भी बात करते हैं क्या मैं बकवास मर है किसी वीडियो है, तो देखो कोशिश भी ना करें अपन, सफलता मिले या ना मिले, ठीक है, ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश भी ना करें या तो गलत बात है नहीं। और ये एक लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम होंगे कामयाब एक दिन, गाना भी सुना होगा, शानदार गाना है। तो इस लाइन को ध्यान में रखना, अगर बुरा समय है वो भी निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और हम होंगे एक दिन कामयाब। निरंतर सुबह उठते ही पहला शब्द बोलना है, हम होंगे कामयाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2024 में 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। प्रोटेम स्पीकर यानी नया जो चुनाव होता है उसमें जितने भी सांसद चुनकर आते हैं उनमें से वरिष्ठ सांसद है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। 2024 में 18वीं लोकसभा में
किसे है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है भर्तृहरि मेहताब। ठीक है। और इसको शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन आ गया सेम ही। अभी बताया मैंने, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा होगा इसमें? तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, अभी बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप ने 1585 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, वो हारने के बाद 1585 में राजधानी किसे बनाया है? देखो, चावंड, दिवेर, गोगुंदा, चित्तौड़ और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने 1585 में चाउंड को अपनी राजधानी बनाया है। ठीक है। और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक ये चाउंड ही राजधानी रही। इसके अलावा 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने 2 क्षेत्र जीते थे। ठीक है। मच्छी, मा यानी मंडलगढ़, ची यानी चित्तौड़गढ़। ठीक है। इन 2 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मेवाड़ को जीत लिया था। मा यानी मंडलगढ़, ची यानी चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये 2-3 बार आ चुका है प्रश्न, लेक्चरर में आया है अभी 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1956, 55, 1975, 1974, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1974 में। अगला क्वेश्चन 133 नंबर, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है। पूछा क्या गया है, देखो प्रश्न को समझना है पहले कि उसमें पूछा क्या गया है, आंसर को बाद में देखना है। ग्राम सभा होती है अपने, उसमें अगर उसकी बैठक करें तो गणपूर्ति कितने सदस्य हो तो ही होती है बैठक। ठीक है। ग्राम सभा में अगर बैठक करनी है तो उसके कितने सदस्य हो तो ही बैठक होती है? कुल सदस्य का आधा भाग, चौथाई भाग, 10वां भाग और 5वां भाग। तो न्यू से भाई इसमें सही आंसर होगा, कुल सदस्य संख्या है उसको 1/10वां भाग। मान लो ग्राम सभा है उसके 100 सदस्य हैं। ठीक है। तो कोई भी मीटिंग होगी, अगर 10 सदस्य उपस्थित हैं तो वो मीटिंग मान्य है, वरना वो मीटिंग मान्य नहीं होगी। ठीक है। तो यानी 1/10वां भाग अगर सदस्य हैं तो ही गणपूर्ति मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ बड़ी ठनी। ठीक है। बड़ी ठनी, बड़ी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध थी? किशनगढ़ की। किशनगढ़ चित्रकला शैली की संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? किशनगढ़ चित्र शैली है, इसके संरक्षक थे सावंत सिंह यानी नागरीदास, इसका दूसरा नाम है नागरीदास। इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु है आगरा, वृंदावन, अजमेर, किशनगढ़ और इनमें से कोई नहीं। बताओ कहां पर हुई है? कहां पर हुई है बताओ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वृंदावन में। ध्यान में रखना, कहां पर है? वृंदावन में। बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ चित्रशैली की किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है। और किशनगढ़ चित्र कला शैली के संरक्षक नागरीदास की मृत्यु वृंदावन में हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहले प्रश्न को पढ़ो आराम से, देखो पूछा क्या गया, किस अनुच्छेद के अनुसार? ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को जानकारी देना उसका कर्तव्य माना गया है? ठीक है। कि
कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मुख्यमंत्री है वो कोई भी प्रशासनिक जानकारी है वो राज्यपाल को देगा, उसका कर्तव्य माना गया है। ऑप्शन देखिए, 162 नंबर अनुच्छेद, 166, 167, 178। बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें। इसमें बिल्कुल और बिल्कुल राइट, 167 नंबर अनुच्छेद है वो सही होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को प्रशासनिक जानकारी देना उसका कर्तव्य माना गया है। अगला क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा स्थल है पूरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी सबसे प्राचीन है इनमें से। ठीक है, डीडवाना, नोहे, नगरी, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो पूरा पाषाण काल से संबंधित एक ही स्थल है, कौन सा है, डीडवाना। ठीक है, और इसको पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है डीडवाना को। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ, नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा डीडवाना, 1 नंबर। ठीक है, ये सबसे प्राचीन भी है पूरा पाषाण काल का, और ये नोहे सभ्यता भरतपुर में पड़ती है, नगरी चित्तौड़गढ़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। ये तीनों सभ्यताएं लोहे युगीन सभ्यताएं। कौन सी हैं, लोहे युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न, बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, बाबरू, ये विराट सभ्यता जयपुर में है। ठीक है, कहां पर है, विराट सभ्यता जयपुर में। इसकी खोज किसने की है, दयाराम साहनी, कैप्टन बरट, आरसी अग्रवाल, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कैप्टन बरट ने 1837 में बाबरू शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, अगला 138 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बीकानेर जिले में जामसर जो खान है, कौन सी खान, जामसर, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जय यानी जामसर, जय यानी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और राजस्थान की जिप्सम की सबसे बड़ी खान है जामसर, बीकानेर। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा जिले में अबरक की ईंट भी बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, विग्रहराज चतुरथ, बिसलदेव चौहान, वासुदेव चौहान, सावित्री बाई, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा सही, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। ये लिखा हुआ है किस शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, आ जाओ भाई, सब आ जाओ। ठीक है, लाइव चल रहा है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, लूणी, माही, चंबल, कांतली, इनमें से कोई नहीं। तो सही, बिल्कुल सही आंसर होगा लूणी नदी। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी प्रदेश। लूनी नदी राजस्थान में मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, देखो छोटी सी ट्रिक बता दूं, अन्ना, बाजो, बाजा। ठीक है, अन्ना, पाजो, बाजा अजमेर, नागौर, पल्ली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में बहती है ये लूणी नदी। ठीक है, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहुरूपिया कला
के लिए विश्व में अनेक देशों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? एक ये बहुरूपिया कला है, विश्व में अनेक देशों में प्रदर्शित किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल जानकीलाल बांड। इनका संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से। ठीक है, भीलवाड़ा से। 142 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? कौन से क्षेत्र में? सहकारी क्षेत्र में। देखो क्षेत्र तीन प्रकार का, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक जिसमें सरकार के अंडर में होती है, ठीक है, और सहकारी होती है सरकार और अनुपात में बंटी होती है, और निजी व्यक्ति जिसका कोई व्यक्ति मालिक होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? केशवरावपाटन, भोपाल, सागर, उदयपुर, श्री गंगानगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केशवरावपाटन, ये बूंदी में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। ओहो, जवाई जी आ गया भाई। जवाई जवाई बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में? तो जवाई की मेन बात है, आओगो आपने भाई, किसी के घर पर किसी का जवाई है तो उसकी क्या होगी? सेवा पानी होगी। सेवा पानी यानी पाड़ांगा पा। ठीक है, तो जवाई बांध किस जिले में है? पाली जिले में। ठीक है, सही आंसर होगा पाली जिले में। ये देखो बढ़िया शानदार क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? कई बार बालक कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय है तो, ठीक है, ये नाम का ही राष्ट्रीय है, वैसे राज्य उद्यान है। ठीक है, नाम ही राष्ट्रीय है, बाकी ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, टोंक, कोंटा, बारा, कोटा, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा है ना अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 1900 है वो जैसलमेर में आता है। ठीक है, और 1262 है वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसका सही आंसर जैसलमेर और बाड़मेर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। ये जो 145 से आगे क्वेश्चन है ना इस वीडियो में, शायद आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी देखिए आपकी तैयारी कैसी है, क्या कहता है आपका दिल। ठीक है, सच बताना कितने करें, कमेंट में जरूर बताना कि भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद कब बनाया गया। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद है वो कब सर्जित किया गया? 1752, 88, 72, 1857, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1772। 1772 में भारत में कलेक्टर का पद है वो सर्जित किया गया था। नेक्स्ट पढ़े, ये देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पूछा क्या गया है, ये जो अभी वैकेंसी है जेल प्रहरी की, 10 दिन बाद पेपर है, शायद 12 तारीख को है, उसमें आपदा का टॉपिक स्पेशल है, उनके लिए ये प्रश्न ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। वैसे कई बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, आयुक्त, नगर निगम, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सही आंसर होगा जिला कलेक्टर है वो इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को, पिछला जो क्वेश्चन है उससे संबंधित है, कौन से अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिला कलेक्टर को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। वेरी 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 मोस्ट। 148 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है?
उर्मुल, गंगमुल, पद्मा, सरस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे पुरानी जो डेयरी है वो पद्मा डेयरी है। कहाँ पर पड़ती है ये? अजमेर जिले में पड़ती है। अगला क्वेश्चन। ओहो, काजरी आ गई भाई, काजरी। ये तो बहुत बार आ चुका है, हर एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में देखने को मिलता है। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी कहाँ पर है? ये तो नोयूं पढ़ने और बालक भी बता देगा इनको ही। क्योंकि अब कई बार बालक के हो ज्ञान बांटे, इतना एजुकेशन थोड़ी ना होगा, इतना सरल प्रश्न। देखो, पेपर में टफ क्वेश्चन भी आते हैं जो 10 होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं मीडियम, और 30 से 40 एकदम इजी होते हैं। ठीक है, तो पेपर बनाने वाला है वो सब देखता है। ठीक है, केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जयपुर, कोटा, दिल्ली, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। बताओ। हो गुरुजी, नोयूं पढ़ना और बालक बता दे, मैं तो बता दे, बताओ। हो गया ना कंफ्यूज? तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, काजरी की स्थापना कब हुई? 1959 में। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है, कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है, बता दूंगे। देखो, सी को हो गयो सेंट्रल, लिखो तो लिख लियो भाई, बोल के बता रही हूँ तो सेंट्रल। ए को हो गयो एरिड, ARID। जेड को हो गयो जोन, JONE। ठीक है, और आर को हो गयो रिसर्च, आई हो गयो इंस्टीट्यूट। कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी। स्थापना कब हुई है? 1959 में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिलेगी बहुत बहुत शानदार ट्रिक मिलेगी। और लो जी, लास्ट क्वेश्चन आज को, इसके बाद वेरी वेरी शानदार, वेरी वेरी मस्त, बहुत बहुत बढ़िया, नहीं याद होना रही, कद्दी याद नहीं करी बात, चीज याद होगी थारे, देखियो ट्रिक मिलेगी थाने। ठीक है, धौलपुर समझौता किस किस के मध्य हुआ? कोनिकर्स को सही तुक्को मार दो, बात अलग है। तो यही बता दो, ओयो का धोबी में मांझो में किंग किंग बीच में हो। ठीक है, तो धौलपुर समझौता, पहले बात करता हूँ मैं, ये 1741 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर है सवाई जय सिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? देखो, पेशवा बालाजी बाजीराव ये थे मराठा। कौन थे? मराठे। और ये राजस्थान में आना चाहते थे, उस समय मुगलों का शासक था। ठीक है, तो ये राजस्थान में आने से पहले, ठीक है, इधर अपने राजस्थान मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर आना चाहते थे। आने से पहले ये मुगलों से समझौता करके आना चाहते थे, नहीं कि राड़ दंगू करके आता, लठ मार के मार जाऊंगा, मर जाऊंगा, भी सब होता। एक समझौता आना चाहा है। ठीक है, बिंग लिए अपने एक बिचौली तो जरूरत पड़े है, बिचौलियों। वो कौन है? सवाई जय सिंह। ठीक है, मुगलों और मराठाओं बिचौलियों कौन है? सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच एक समझौता हुआ, उसे धौलपुर का समझौता कहते हैं। कब हुआ? 1741 में। ठीक है, ये है मध्यस्थता करने वाला सवाई जय सिंह। इसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव को मालवा के क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी मुगलों ने, लेकिन शर्त रखी कि कोई भी मुगल क्षेत्र है उसमें कोई भी मराठा उपद्रव नहीं करेगा। ठीक है, और आज की लास्ट अपनी शानदार ट्रिक देखते हैं आगे। और लो जी, देखो ट्रिक क्या कहती है। कुराल नाम का कोई बन्ना है। ठीक है, उसे काली काली बामनी पार्वती को मेज पर लाता है। ठीक है, कोई भी भाई बंधु दिल पर ना लियो, ये याद करने का तरीका है। कुराल बन्ना काली काली बामनी पार्वती को मेज पर लाता है। याद कर लो, कुराल बन्ना काली काली बामनी पार्वती को मेज पर लाता है। कुराल बन्ना काली काली बामनी पार्वती को मेज पर लाता है। अब क्यों लाता है, आगे बात करते हैं। देखो, कुराल नदी, कुराल यानी कुराल नदी, बन्ना यानी बनास नदी। ठीक है,
काली यानी काली सींध, काली सींध नदी कहां पर है? झालावाड़ में। फिर काली, ये काली सील नदी है, काली सील नदी। काली काली बामणी यानी ब्राह्मणी नदी, कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है। पार्वती, पार्वती नदी का नाम है, धौलपुर में बहती है, पार्वती नदी। को, मेज, मेज नदी। ठीक है, मेज नदी। पर, परवन नदी। ये जो सभी नदियां है ना, चंबल नदी की सहायक नदी है, उसके लिए ये ट्रिक है। देखो, कुराल नदी, बनास नदी, काली सींध नदी, काली सील नदी, बामणी नदी, पार्वती नदी, मेज नदी, पर यानी परवन नदी। ये क्या है? सभी चंबल की सहायक नदियां। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इससे भी बढ़िया, इससे भी शानदार। एंड सब्सक्राइब शेयर दबा के कर दो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।